गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए फिर से वही कक्षा 10 की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पाचन तंत्र जिसका टाइटल है। तो बच्चों, कल आप लोगों ने अध्ययन किया है अस्थायी दांतों का। आइए आज हम स्थायी दांतों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के स्थायी दांत, मनुष्य के स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। स्थायी दांत, अंग्रेजी में कहते हैं इसको परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो इसके अंतर्गत बच्चों कल हमने एक पॉइंट बता दिया था कि ये दांत पहले 28 या 30 निकलते हैं, फिर 21.5 वर्ष के बाद अक्ल दाढ़ें निकलती हैं, फिर इनकी संख्या 32 पूरी होती है। सभी में इनकी संख्या 32 नहीं होती है। और ये 16 वर्ष की आयु के लगभग निकलते हैं। 16 वर्ष के बाद ये दांत निकलना लगभग बंद हो जाते हैं। उसके बाद फिर अक्लदाढ़ ही निकलती है। तो बच्चों, एक दांतों से संबंधित एक फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों के ऊपर जो चमकीला पदार्थ होता है, एनेमल। शायद कल हमने बताया भी था क्या होता है एनेमल। एनेमल, एनेमल यही एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग क्या है? सबसे कठोर भाग दांतों के ऊपर चढ़ी सफेद परत, जिसको एनेमल कहते हैं। क्यों होती है? सबसे कठोर क्यों होती है? क्योंकि कोई वस्तु, कोई चीज कठोर कब होती है? जितनी ही उसमें जल की मात्रा की कमी होगी उतनी ही कठोर होगी। और ये एक ऐसा अंग है जिसमें जल की मात्रा 0% होती है। एनेमल शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें जल की मात्रा 0% होती है, इसीलिए ये सबसे कठोर भाग होता है। और दांत के अंदर डेंटिन भरा होता है। डेंटिन क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। दांतों के अंदर जो पार्ट भरा हुआ होता है उसे कैल्शियम कार्बोनेट, डेंटिन कहते हैं। तो ये तो था बच्चों दांतों का छोटा हुआ जो छूट गया था भाग, वो भाग। अब आगे अगला अंग पढ़ते हैं। दांत के बाद दूसरा अंग था जीभ, जिह्वा या जीभ, जिह्वा या जीभ, अंग्रेजी में कहते हैं टंग। टंग में सबसे पहला पॉइंट और विशेष, सबसे मेन पहला और विशेष पॉइंट कि मांसपेशी युक्त, ये मांसपेशियों युक्त अंग है। मांसपेशियों से बना हुआ अंग है,
से बना हुआ अंग है, सबसे बड़ा पॉइंट। उसके बाद इसमें टेस्टिंग बड्स पाई जाती हैं, टेस्टिंग बड्स। अब टेस्टिंग बड्स क्या है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं किसमें? जिह्वा पर। देखिए बच्चों, एक फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है? कुछ पता चला? ये क्या है? ये है मानव की क्या? जीभ, जिह्वा। तो आइए बच्चों, इसमें कुल 5 तरह की आइए देखते हैं बच्चों। तो इस जबान में, जीभ में सबसे नीचे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं, वो किस प्रकार का स्वाद ग्रहण करती हैं? मीठा। मीठे स्वाद के लिए ये जो होती है, यानी जबान का अग्रभाग, जबान का अग्रभाग जो है मीठे स्वाद को ग्रहण करता है। अंग्रेजी में स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट। और उसके बाद फिर दोनों तरफ ये जो जबान का भाग है, ये हमारा नमकीन टेस्ट। कैसा? नमकीन स्वाद। बच्चों कैसा स्वाद? नमकीन स्वाद जो है जबान के दोनों तरफ जो कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं हैं, वो ग्रहण करती हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं साल्टी टेस्ट। साल्टी टेस्ट ये ग्रहण करती हैं। और उसके बाद फिर तो मीठा हो गया, नमकीन हो गया। इसके बाद खट्टा। ये जो यहां का पोर्शन है, ये भाग जो है, ये भाग खट्टा स्वाद, ये भाग अनुभव करता है। कभी आप देखे होंगे चटकार लगाते हैं ना लोग, कुछ खट्टा खाने के बाद जबान का बीच वाला भाग बहुत तेजी से चटकाते हैं, तो यही कारण है उसका, क्योंकि यही भाग खट्टा स्वाद यही भाग ग्रहण करता है ना। इसको अंग्रेजी में कहे विजिबल है सोर टेस्ट। ठीक है बच्चों, 3 हो गए। 5 प्रकार की होती हैं, तो 3 ये हो गई। उसके बाद चौथी है, खट्टा हो गया। अब एक आता है बिटर, कड़वा। कौन सा स्वाद? बिटर यानी कड़वा। ये जो ये वाला भाग आपका है, ये कड़वा। ये पूरा का पूरा भाग कड़वा स्वाद। अंग्रेजी में कहते हैं बिटर टेस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में, सबसे अंत में यहां पर ये पाई जाती है, ये जो स्वाद कलिकाएं हैं,
ये जैसे आपने प्याज, अदरक, लहसुन आदि के जो टेस्ट हैं, आदि के जो स्वाद हैं, इनको ग्रहण करने का कार्य करता है। ये वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं। तो ये था बच्चों हमारी जिह्वा या जबान। 5 प्रकार की स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं स्वाद ग्रंथियों के द्वारा भोजन में हम तरह तरह के स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में जो हमने पढ़ाया है, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आप लोगों की भी समझ में आया होगा, ये मेरी आशा है। और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, यहीं पर इसको रोक रहे हैं। बायोलॉजी का जो अगला पार्ट है, ये पार्ट 3 था, पार्ट 3 था ये। अब पार्ट 4 अगली वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।